आपको खाने की कौन सी चीज़ फ़ायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। और उससे पहले ये ज़रूरी है कि ये आपको पता होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो आपको आपके खाने की वजह से हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आपने बॉयल्ड एग खाया, है ना, तो बॉयल्ड एग खाने के बाद आपको गैस बनने की प्रॉब्लम है। ऐसा नॉर्मली होता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने का अगर एंजाइम नहीं बन रहा है तो वो चीज़ हमें आगे चल के प्रॉब्लम करेगी। तो अगर आपने बॉयल्ड एग खाया है और आपको गैस बन रही है और इसी के साथ आपने और भी 2 4 5 चीज़ें खाई हैं, तो आप कभी भी पता नहीं लगा पाते हैं कि ये आपको गैस क्यों बन रही है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। आपको उस चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने उस टाइम फर्दर टाइम बीइंग कौन कौन सी चीज़ खाई। मिसाल के तौर पे रात में आपको प्रॉब्लम हुई थी, इमरजेंसी हो गई अचानक से, तो आपको मॉर्निंग में जो है आपको रात में तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा या आपने कोई इमरजेंसी मेडिसिन यूज़ की। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको मॉर्निंग में उन सारे आर्टिकल्स के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करनी पड़ेगी। कलेक्ट करने के बाद आप कोशिश ये करें कि उनमें से चेक करें कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ से नुकसान हुआ था पिछली बार, उससे पहले, है ना। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में जब कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद और थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया, इस चीज़ को नहीं आपने डिफाइन किया, तो ये चीज़ आपको लगातार आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम करने वाली है। तो आपको इस चीज़ को कैसे डिफाइन करना है, ये आज हमारा प्रॉपर टॉपिक है। तो उसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग में, आपको कभी कभी तो मॉर्निंग मतलब ये इस सब के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाएं, है ना, सनराइज से पहले। और सनराइज से पहले उठने के बाद आप खाली पेट रहें, कम से कम 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे खाली पेट रहें, जबकि आपको भूख लगने लगे, अच्छी सी भूख लगने लगे। और उसके बाद आप पहले आपने जो आर्टिकल डिसाइड कर रखा है कि शायद ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, आप उस आर्टिकल को खाएंगे। उस आर्टिकल को खाने के बाद आपको 2 घंटे तक या 3 घंटे तक फिर से कुछ नहीं खाना है। तो और आपको अपनी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपको खुद से उसको जो है ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने के साथ साथ आपको उसको नोट डाउन करना है कि मुझे अब ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अब ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपको वो चीज़ जो है वो बढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है आपको, तो आपको ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें आपको उस चीज़ से राहत दिलाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको साबुत धनिया जो होता है ना, कार्डेमम, साबुत धनिया जो है वो आपको फ़ायदा कर सकता है। आपको जो है वो लेमन जूस फ़ायदा कर सकता है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद डिफाइन करनी पड़ती हैं, या फिर आपको एक मेंटर चाहिए होता है जो आपकी हेल्थ को लगातार मेंटर करता है, आपकी सारी चीज़ों की एक्टिविटी के बारे में वो जानता है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है और कौन सी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।